गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बस आंखें खुल ही रही हैं मेरी और रोमांस के रूम का हाल देखो। सो आज यहाँ पे महायुद्ध हुआ है बिकॉज रोमांश को डॉक्टर के पास नहीं जाना था और एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कफ कर रहा है, तो कल उससे हमें स्कूल से हाफ डे लेके वापस आना पड़ा था। तो उसके स्कूल से कॉल आया था, सुबह सुबह हमने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया तो ही वाज लाइक कि मुझे अपॉइंटमेंट के लिए क्यों ही कॉल किया तुम लोगों ने, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। और ये पूरे सामान की तबाही कर दी उसने। ऑफिस से बात कर रहे हैं, सब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो बस अभी भाई उसका आप नहीं फेंकेंगे, पैम्परिंग सेशन चल रहा है कि बेटा तुम मत करो, दीज थिंग्स आर रॉन्ग। गुस्सा हो तो अपने रूम में आ जाइए, फेंकिएगा नहीं। यू कैन सिट इन द कॉर्नर। आइए बेटा, हम अकेले नहीं सही आएंगे आप। ये पूरा शेल्फ इसकी भरी हुई थी। स्टडीज मटेरियल्स और स्कूल सप्लाईज से। टेबल सीधा करेगा वो, सीधा कर। हाँ जी करो करो, मैंने थोड़ा ना फेंका। उधर से Hi guys, welcome back. So we are at doctor's place or one. तो गाइज हम लोग अभी आए हैं डॉक्टर के वहाँ पे। रोमांश को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही इज कफिंग अ लॉट, so that's why we are here. We are waiting for the doctor to come inside. Actually नर्स अंदर आई, रोमांश की सारी इन्फॉर्मेशन लेके गई है and we're just waiting for his doctor. What's your doctor's name? What's the doc name? Doctor Smith. So yeah, we are waiting for her to come inside and check Rowansh, and I have a lot to tell the doctor about Rowansh's behavior and everything, what he has done this morning. No. Yeah. Why no? I will cover your mouth. So yeah, see you all. So yeah, see you all once we. Okay. Can you say anything? So we'll see you guys back again. So guys, हम लोग वापस घर आ चुके हैं और वहाँ से आते हुए एक्चुअली रास्ते में 2-3 इवेंट्स थे जो हमें फिनिश अप करने थे। फाइनली हम लोग वापस आए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने क्विकली शावर लिया। एक्चुअली घर का टेम्परेचर होता 26 डिग्रीज, तो मेरे को ऑलरेडी और ठंडा होने में घर ना थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी थोड़ा अच्छा सा बेटर सा फील हो रहा है। एक्चुअली उधर से वापस आते हुए 2-3 एरेंड्स थे वो मुझे करने थे। लाइक मुझे इंडियन ग्रॉसरी जाना था, देन रोवांश की मेडिसिन पिकअप करनी थी और एक्चुअली फार्मेसी जो हमने डाला हुआ है रोवांश की उसमें प्रेस्क्रिप्शन के लिए, जहाँ पे रोवांश की प्रेस्क्रिप्शन जाती है वो एक्चुअली इसी एरिया में है बट स्टिल बहुत दूर है, तो हमें उसे चेंज कराना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट टाइम। बट अभी इस बारी तो हमें उतना ड्राइव करके जाना पड़ा, विच वॉज़ लाइक 45 मिनट्स ऑफ ड्राइव, एक्स्ट्रा ड्राइव, तो वो थोड़ा फजी सा हो गया था बट दैट्स ओके, अभी मैनेज हो गया है। रोहित थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं बिकॉज़ उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। रोवांश नीचे खुद का लंच ले रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से क्विकली एक शावर ले लूँ। और बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हम लोग जब भी वापस आए थे तो घर का टेम्परेचर वो 26 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था घर भी, तो मैंने जल्दी से वो सब चीज़ें सेट करी है। और मुझे ना 2-3 चीज़ों की सजेशन चाहिए आप लोगों से। लाइक मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हूँ। ओके, पूजा रूम तो मैंने पहली बात नीचे किया हुआ है, मतलब नीचे एक हमारे फ्लोर प्लान में एक रूम है जिसमें उसकी क्लॉसेट में मैंने वो ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैंने डायरेक्शन का सोचते हुए, थोड़ा इंडियन है ना तो वैसा सोचते हुए मैंने उसको क्लॉसेट में डाला हुआ है अभी ऑल्दो। बट मैं व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ ये डायरेक्शन मेरा नॉर्थ ईस्ट है और ये जैसे ही आप ऊपर आते हो
इट्स लाइक एंट्रेंस। यहाँ से आप जैसे ही ऊपर आते हो इस ओर पे ये मेरी यूटिलिटी एरिया है, और ये वाला वॉल मेरे को लग रहा है कि पूजा के लिए बेटर होगा इंस्टीड ऑफ दैट क्लॉजेट। और इस यूटिलिटी एरिया में भी मुझे थोड़ा तो सजेशन चाहिए थोड़े, बिकॉज़ ये जो कंफर्टर्स और बेडशीट्स मैंने ऐसे रखे हुए हैं, तो इसके लिए मैंने मंगवाया है एक ऑर्गेनाइज़र, बिकॉज़ मुझे ऐसे रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। और भी बहुत सारे कंफर्टर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा वो ऑर्गेनाइज्ड कम सा लग रहा है, और उसका प्रॉपर ऐसा परमानेंट प्लेस भी नहीं दिख रहा था मुझे, तो मैंने उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, और वो भी मैं आपको दिखलाऊँगी बाद में जब भी उसको ओपन करूँगी। और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं लेकर आई हूँ इंडियन ग्रॉसरी से। थोड़ा ज़्यादा सामान है, तो मैं पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको दिखलाऊंगी या नहीं, बिकॉज शॉपिंग हॉल मतलब इंडियन ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, मसूर की दाल एंड देन यही सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है। ये चुमीन सी जीरा, और हाँ, जिन लोगों को पोहा पसंद है तो मैं ये वाला पोहा लेकर आती हूँ इंडियन ग्रॉसरी से, ये भी ठीक पोहा बंसी का, बिकॉज मुझे और किसी ब्रांड का लाइक यहाँ पे स्वाद बहुत चलता है, लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता है। एंड देन ये सारी चीज़ें हैं, येलो सीड, मस्टर्ड सीड, और देन शान का पाया। एक्चुअली ये पाया मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, वैसे मेरे मोस्टली सारे मसाले शान या एवरेस्ट के ही होते हैं, बट हाँ, it's for the first time I'm trying this paya masala. Then I have got this Crab Jack biscuit for Rowansh, and now Rowansh wants to go to one of his friends' home, so I'll have to call his mom and check with her. Till then, keep intact, and yeah, see you in the next clip. Bye. जी नहीं भरा बेटा, पापा के पास आइए बेटा, आइए, let's go change, take shower. अपने पापा के पास आइएगा 2 मिनट। Did you enjoy your day today? Say frankly, right? Please come here, I'm talking to you. Come here. So this whole place is a mess this time. Or actually there was a sofa, like L-shaped sofa over here, which we changed, and we have put on these 2 white sofas. This place, TV was on this wall, I shifted the TV to this wall, तो बस अभी एक्चुअली ये पूरा मेस है, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग थोड़ा अजीब सा ऑन कैमरा, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। और ये आई नो लिविंग रूम के अकॉर्डिंग थोड़ा तो ऐसा सा है फर्नीचर ये, बट ये बहुत ही कोजी है, मतलब हमने रखा था बस देखने के लिए कि लेट्स सी कि कैसा जाता है, बट इसका मटेरियल और सब कुछ इतना ज़्यादा कोजी है दैट वी कांट हेल्प बट कीप इट। हाँ, you can eat. सो गाइस, अब बॉडी में ताकत तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बिकॉज अभी जस्ट हम लोग आए हैं वॉक से, और आने के बाद आराम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल मैं आपको शो करती हूँ कि ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो समझी कौन को क्या क्या पसंद है। देन सोया वड़ी, ये ख़त्म हो गया था, टू हेल्दी, तो ये है। एंड देन ये सोया चाप, आटा ही गई, तो मैं चाहती हूँ कि उसकी नज़र बिल्कुल भी इधर है। ये मैंने ख़रीदा तो है, और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है, लेट्स ट्राई कैसा होता है ये। एंड देन ये यूनी का पैक, बिकॉज हम लोग रायता और ये सब चीज़ें बनाते रहते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। देन काबुली चना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। छोले इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू कुक। देन सिलेंट्रो लीव्स, ये बहुत सस्ते मिले मुझे, लाइक एक पूरा बंच 49 सेंट्स का मिल रहा था। एंड देन मूली, और गर्मा गर्म मूली के पराठे, जो कि रोहित को बहुत ज़्यादा पसंद है।
देन टमाटोज़, काफ़ी सारे टमाटोज़ हैं। देन टी रस्क, ये मैं 4-5 पैक एक ही बार लेकर आ गई, 15-20 दिन तक तो मुझे वापस ग्रॉसरी के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ बहुत ही हेल्दी लेकर आई हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि बिकॉज़ मुझे हेल्दी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये है मेरा वो हेल्दी खाना। तो और मुझे इतना स्पॉइल करने के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है। तो मैं चाहती हूँ मैं हेल्दी डाइट लूँ, बट ही इज़ लाइक कि ठीक है, इफ़ यू वांट यू डू इट, पर उनकी खुद की डाइटिंग बराबर चलती है। तो अनदर पैक ऑफ काबुली चना, देन I got this one, some few vacuum strips, and then मिर्ची, वाली मिर्ची लेकर आई हूँ। ये मिर्ची यूजुअली आपको इंडियन ग्रॉसरी में ही मिलती है और इधर उधर ही मिलती, लाइक क्रोगर, पब्लिक, जो US के स्टोर्स हैं वहाँ पे तीखी मिर्चियाँ नहीं मिलती हैं। एंड देन मैं खूब सारे अदरक लेकर आई हूँ, बिकॉज मेरे घर में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही बीमार है। एंड यहाँ ग्रॉसरी इज डन एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड टुडे दैट आई कांट कुक फॉर द डिनर। तो अगर और मुझे इतनी भूख भी नहीं है, रोहित को भी भूख नहीं है, रोहंश ने भी लाइक 1.5 आलू पराठे खाए हैं, बिकॉज लंच में मैंने आज वही बनाया था। तो आई थिंक हम लोग, हमारे तीनों का ही डिनर ऑलमोस्ट डन है। और अगर किसी को आधी रात में भूख लगी तो हम लोग फिगर आउट करेंगे फिर कि क्या करते हैं। अभी मैं क्विकली फटाफट ही ग्रॉसरीज अरेंज कर लेती हूँ, बिकॉज सी ये बहुत ज़्यादा मेजरप है और या सिर्फ मुझे ग्रॉसरीज अरेंज करने हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फ्रिज में जाने वाली हैं, अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं कर रही होती। बट या लेट्स डू दिस थिंग एंड लेट्स गो हिट द बेड। मुझे बताना आप सिलेंडर लीव्स कैसे स्टोर करते हो। मैं वैसे मतलब एकदम से वॉश कर लेती हूँ एंड देन पेपर टॉवल में इसको प्रॉपरली सुखा कर और फिर डालती हूँ फ्रिज के अंदर। बट आज मैं कुछ ज़्यादा ही थकी हुई हूँ, तो मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं है कि मैं अभी इसको वॉश करके सुखा पाऊँ। तो इसलिए मैंने अभी इसको सोचा है ऐसे ही डालने का। इसमें ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स हैं मेरे पास, जिनमें मैं लाइक मिर्ची और जिंजर ये सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। Looking at the pantry, I suddenly realized that it's been already 2 years, almost 2 years. It will be in December. और मैंने pantry अब तक pantry के लिए कुछ ऐसा organizer और वो सब नहीं लिया है। तो and honestly I don't know where to start from. Like there are a lots of things that I have already ordered, but I'm not getting enough time to install them. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले जितनी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हुई है, लाइक बहुत सारे कर्टन्स मैं इंडिया से लेकर आई थी, मेरी मम्मी ने वो सब चीज़ें दिला रही थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट जो चीज़ें ऑलरेडी घर पे हैं पहले मैं उन चीज़ों को इंस्टॉल कर लूँ, फिर जाके मैं आगे का और जो भी एरिया है, स्पेस है, वैसे मैं स्टार्ट करूँ। आई रियली डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इट फ्रॉम, बिकॉज इट्स बीन ऑलरेडी 2 years, ऑलमोस्ट 2 years, और अभी तक बहुत कम सी स्पेस ऐसी, बहुत कम सा कॉर्नर ऐसा है जो मुझे फुल्ली सेटिस्फाइड लगता है कि हाँ दिस वन इज़ डन, प्रॉपर्ली डन। बट यार ग्रेजुअली आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑल दिस, लाइक मैं करने वाली हूँ सब कुछ।
कर पाई मैं, लाइक डिनर तो खैर मैंने नहीं बनाया, बट जो सिंक में बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े थे और ये सारा पूरा मेस हो रहा था वो एटलीस्ट मैंने क्लीन कर दिया। गैस की सफाई मैंने कर ली बिकॉज मुझसे सोया नहीं जाता, दिमाग में वही फिर चलता रहता जी, है ना। अभी मैं सोच रही हूँ ये अनरैप करने का, ये मंगवाया था मैंने अपने लॉन्ड्री एरिया के लिए। तो बस ये ऑर्गेनाइजर मैंने ओपन किया और क्वालिटी चेक करी। इट वाज नॉट टू गुड बट इट्स नॉट दैट बैड एज वेल, तो आई एम गोना कीप इट बिकॉज मेरे पास ये सारे कंफर्टर्स काफ़ी सारे थे तो सारे मेरे और बस बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी हमें थोड़ा टाइम के बाद, तो रोहित ने बनाई राइस एंड दाल, सो वी ईट दैट एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल।